बनवारी लाल की किसी ने हत्या नहीं की है, बल्कि उसने आत्महत्या की है। तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर लाश के पास सुसाइड नोट भी पड़ा है, हथियार भी मौजूद है। अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो वो रिवॉल्वर अपने कनपट्टी पे ये ऐसे रखता है और गोली चला देता है। ऐसे चलाने पर गोली का निशान इतने छोटे से सुराख की तरह नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा भेजा एक तरबूज की तरफ हट जाता है। तो इसका मतलब सर फायर डिस्टेंस से किया गया है। डेफिनेटली। और अहम बात ये सुसाइड नोट, मरने वाला मरने से पहले सुसाइड नोट टाइप नहीं करता। ये किसी और ने किया है, हो सकता है कातिल ने भी। मरने वाला जब भी सुसाइड करता है तो अक्सर देखा गया है और पाया गया है कि वो अपने हाथों से लिखता है और पुख्ता करने के लिए अपनी एक सिग्नेचर छोड़ देता है। यस सर। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुसाइड नोट इन्होंने खुद टाइप किया हो और डिस्टेंस से फायर करके अपने आप को शूट कर लिया हो। जाहिर सी बात है सर कि इस सब के बाद कोई इंक्वायरी करने वाला तो होगा नहीं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन रिवॉल्वर की पोजीशन देखो शर्मा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और गोली लगी है राइट हैंड साइड की कनपट्टी पर। यह मुमकिन ही नहीं कि कोई लेफ्ट हैंड से अपने राइट साइड की कनपट्टी पर गोली चलाए। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल शर्मा। इट प्रूव्स एंड इट प्रूव्स इट्स अ मर्डर केस। 3 साल बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। मेरा यकीन मानो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है मनीष। अब मैं किसी की पत्नी बन चुकी हूँ। जानता हूं। तुम्हारे पति आलोक वर्मा बहुत बड़े जासूसी नॉवेलिस्ट हैं। तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हो और मैं आज भी वही छोटा सा अकाउंटेंट। अब तो 3 साल जेल में सजा भी काटाया। मनीष, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरे पति आलोक मुझसे प्यार से ज्यादा मुझ पे विश्वास करते हैं और मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती। मनीष, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। कोई बात नहीं, मैं तो बस इतना देखना चाहता था कि तुम खुश हो, सुखी हो। देख लिया, सुकून मिल गया। और हाँ, मेरी बात का यकीन करो, हमारे बीच में जो कुछ भी था उसके बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मनीष, तुम्हारे पास मेरे कुछ लेटर्स, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अगर वो किसी के हाथ लग गए तो? उन्हें हमारे प्यार की निशानी समझ के मेरे पास ही रहने दो। मेरा वादा है तुमसे, कभी किसी के हाथ नहीं लगेंगे। आग खबर लगी है तेरे हाथ बनवारी लाल। शादीशुदा डॉक्टर नहीं, उसका सजा याफ्ता प्रेमी 3 साल बाद मिले। मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओफो, अखबार रखो, जल्दी से नाश्ता करो। पता नहीं ये डेली निशाना वाले भी कहां कहां से खबरें निकालकर छापते हैं। तुमने ये पढ़ा क्या श्रोता? इसमें लिखा है कि एक शादीशुदा लेडी डॉक्टर का एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ में अफेयर। पता नहीं कहां कहां से खोद कर निकाल लेते हैं ये खबरें। कमाल है। आप भी कैसे घटिया अखबार पढ़ते हैं? ये जो छोटी मोटी खबरें होती है ना, इसे मिर्च मसाला लगा के छापते हैं लोग, और आप जैसे लोग ना इसे चटकारे ले लेके पढ़ते हैं। देखो भाई, एक राइटर को हर तरीके की खबर पढ़नी चाहिए, चाहे अच्छी हो या बुरी। पता नहीं कौन सी कहानी का प्लॉट मिल जाए उसे। मगर मुझे ऐसे वाहियात अखबार बिल्कुल पसंद नहीं।
कैसे घटिया घटिया खबरें छापते रहते हैं ये लोग। वो जो लेडी डॉक्टर है, ये उसकी न्यूज़ से क्या मतलब है? अरे भाई, तुम नाराज क्यों हो रही हो? अगर तुम लेडी डॉक्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी भी लेडी डॉक्टर के बारे में छाप नहीं सकता। मुझे बात समझ में नहीं आती, ये लोग किसी किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों घुसते हैं? ये सब सोचने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। आई थिंक आई एम गेटिंग लेट, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी देर हो रही है। नहीं, मैं चलता हूँ, अब शाम को मुलाकात होती है। ओके, बाय। एक शादीशुदा लेडी डॉक्टर का एक सजाए याफ्ता मुजरिम से अफेयर। शर्मा, हेडलाइन पढ़ी तुमने? यस सर, इस अखबार की कुछ इसी तरह की हेडलाइंस होती हैं सर। या तो ये किसी के नाजायज संबंधों के बारे में छापते हैं, या फिर किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा करते हैं। और सर, हैरत अंगेज बात यह है कि इस तरह की खबरों का सिलसिला कुछ रोज तो चलता है, फिर अचानक थम जाता है और उसकी जगह कुछ नई हेडलाइंस ले लेती है। इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या मतलब होगा इन सब हेडलाइंस का? क्या लगता है? मतलब क्या होना है सर? अखबार को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह की गॉसिप्स और झूठी अफवाहें लिखी जाती हैं, बस, और कुछ भी नहीं सर। नहीं शर्मा, ये इसका मतलब नहीं। इन सुर्खियों का कुछ और ही मकसद है, और वो भी हेडलाइन पर छापने का कारण कुछ और है। मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ब्लैकमेलिंग सर? ये लोग अपने अखबार की सुर्खियों पे हेडलाइन बना के इस तरह की खबरें छापते हैं। इसको साइलेंट इशारा कहते हैं। ये इशारे वाली भाषा है, और ये सारी बातें उन तक पहुंच जाती हैं जिनके खिलाफ इन लोगों ने छापा है। फिर अपना मुंह बंद रखने के लिए ये अखबार वाले उनसे इसकी कीमत वसूल करते हैं। वेरी सिंपल। ओह माय गॉड सर, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस अखबार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके? मुमकिन तब हो सकता है शर्मा, जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो हमारे पास कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के ब्लैकमेलर कभी हमारे हिरासत में आ नहीं पाते, क्योंकि उनका शिकार जिनको ये ब्लैकमेल करते हैं वो खुद इन्हें मार देता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैंने ये हेडलाइन पढ़ी है, इस अखबार का मालिक भी बहुत जल्द मारा जाएगा। देखना में उसकी खबर आएगी। आप, क्या नाम है इसके मालिक का, इस अखबार के? सर, बनवारी लाल। वही मालिक भी हैं और एडिटर भी हैं इस अखबार के। बनवारी लाल। नमस्कार, हमारा नाम है बनवारी लाल। बनवारी लाल? मैंने आपको पहचाना नहीं। पर हम तो आपको अच्छी तरह पहचानता हूं ना। आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? पढ़ा होगा वो अपना डेली निशाना, जिसमें लेडी डॉक्टर और उसके प्रेमी की खबर छपी है। हाँ, क्यों? क्यों? हम वही हूं जो वो डॉक्टरनी और उनके सजा याफ्ता प्रेमी को अच्छी तरह जानता हूं। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि हमारा इशारा किसकी तरफ है। क्या मतलब? मतलब ये है डॉक्टरनी साहिबा कि कल के एडिशन में वो लेडी डॉक्टर और उसके प्रेमी का नाम छप गया तो क्या होगा? तुम हो कौन और क्या चाहते हो? अब आई ना पटरी पर। बनवारी लाल नाम है हमरा, और डेली निशाना के एडिटर होता हूं हम नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा घर बार बर्बाद हो जाए, पर क्या करी,
अब घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो ससुरा खाएगा का, है ना? क्या है कि खबर छपा है तो उसका डिटेल भी तो छापने का पड़ी ना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या करे, मजबूरी है। पर जरा सोचो, तुम्हारे पति को इस बारे में अगर पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हारे इम्पेशेंस, अरे कल हेडलाइन में तुम्हारा नाम पढ़ लिया तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? दिल टूट जाएगा बेचारों का। और तुम तो बर्बाद हो जाओगी। न घर की रहोगी न घाट की। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस इतना ही कि कोनो ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारा नुकसान ना हो और आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए बस। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ना 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 ना, ऐसा सोचना भी नहीं। हम कौन ब्लैकमेल नहीं करना चाहता। हम तो केवल इतना रिक्वेस्ट करने आया कि जॉन पेपर में तुम्हारा वो न्यूज छपा ना, बस उतना ही स्पेस तुम खरीद लो और हमका ऐड देते जाओ। है? क्या बोलते हो? तुम्हारे उस स्पेस की कीमत क्या है? 2000, बस सिर्फ 2000 रुपए हर रोज की। हाँ 2000 रुपए के हिसाब से महीने का हुआ 60,000 रुपया और साल भर का हो गया 7,20,000 रुपया। चलो साल भर का हम टोटल डिस्काउंट दिए 20,000 रुपये, 7 लाख। और जॉन लाइफ टाइम अगर करना है तो टोटल कॉस्ट आएगा 50 लाख। 50 लाख रुपए में डन। 50 लाख? मिस्टर बनवारी लाल, आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर आपने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज छापा ना तो मैं आप पे मानहानि का दावा कर दूंगी। आपका अखबार बंद करवा दूंगी, समझे आप? बनवारी लाल नाम है हमरा। जो कुछ भी छापता हूं ठोक बजाकर छापता हूं। तमाम सबूत है हमारे पास। तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के फोटोग्राफ तो है ही। तुमने जो अपने प्रेमी को प्रेम पत्र लिखे थे ना, वो भी है हमारे पास। What? वो लेटर तुम्हारे पास कैसे आए? पूछो, अपने प्रेमी से पूछो। हम तो सिर्फ इतना ही जानता हूं, आज रात तक तुम हमारे पास पैसा लेकर आओगी। पर नहीं आई ना तो कल के हेडलाइन में तुम्हारा नाम छप जाएगा। इतना याद रखना बस। मेरी बात का यकीन करो शुभा, मुझे नहीं पता वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स उसके पास कैसे पहुंच गए। बस इतना जानता हूं कि वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स अब मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है वो आदमी सच बोल रहा है। अब क्या होगा? उसने 50 लाख रुपए मांगे हैं। 50 लाख? 50 लाख में से दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आलोक को क्या बताऊंगी? श्वेता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बनवारी लाल से वो फोटोग्राफ्स, वो लेटर्स कैसे निकलवाने हैं, ये तो मैं मुझ पर छोड़ दो। किसी भी तरीके से उससे वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स निकलवा के लाऊंगा, किसी भी तरीके से। नहीं मनीष, तुम कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ भी करूंगी मैं करूंगी।
क्या बात है श्वेता, परेशान हो? मैं नहीं तो फिर क्या सोच रही हो? एक प्लॉट के बारे में सोच रही हूँ। कहानी? तुम? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कहानियां सिर्फ तुम ही लिख सकते हो? यू नो, जिस दिन मैं कहानी लिखूंगी ना, सबकी छुट्टी कर दूंगी। अरे भाई, मैंने कब मना किया है? लेकिन पता तो चले कि श्रीमती जी लिखना क्या चाहती हैं। एक प्लॉट है मेरे दिमाग में। एक लड़की है जो एक गरीब लड़के से प्यार करती है। वो लड़का छोटी मोटी नौकरियां करता है, मगर एक दिन वो इसे छोड़कर चला जाता है। डैम इट, ये भी कोई कहानी है? सुनो तो। अरे इसमें सुनने जैसा क्या है? मैं बताता हूं तुमको इस कहानी में आगे क्या होगा। वो लड़का इस लड़की को छोड़ के चला जाता होगा, बाद में इस लड़की की शादी एक अमीर लड़के से हो जाती होगी और वो लड़का फिर वापस आ जाता होगा। तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, ये जो फीमेल राइटर्स होती है ना, इनकी 100 में से 50 कहानियां ऐसी तो होती हैं। लेकिन मेरी कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ब्लैकमेलर है जो इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेलर? दिस इज इंटरेस्टिंग श्वेता। फिर क्या होगा, यही तो मैं सोच रही हूं। तुम बताओ ना, उस लड़की को क्या करना चाहिए? चुपचाप सबको सह लेना चाहिए? उस ब्लैकमेलर का खून कर देना चाहिए? या फिर अपने पति को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से तो ब्लैकमेलर का मर्डर होना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी कि उस ब्लैकमेलर को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन उस लड़की को मर्डर नहीं करना चाहिए। तो फिर उसका लवर तो मर्डर नहीं कर सकता ना? उसका पति तो कर सकता है। पति? हाँ, अगर उसके पति को सब कुछ पता हो और वो अपनी पत्नी से प्यार करता है तो पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने वालों को पति के ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन पता हो तब ना। देखो श्वेता, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं थ्रिलर्स लिखता हूं। मेरे हिसाब से कहानी में थ्रिल तभी आएगा जब पति मर्डर करेगा। लेकिन मेरी कहानी थ्रिलर नहीं है, रियलिटी है। देखो भाई, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुमने ये सोचा है कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा? आई मीन द एंड। अभी मैंने उस कहानी का अंजाम नहीं सोचा है, अभी सिर्फ उस ब्लैकमेलर का अंजाम सोचा है। मौत। सर, एक बार ये आप मैटर देख लेते, चेक कर लेते तो अच्छा था सर। का है? अरे हम का है चेक करूंगा? ये हमारा काम है का? अरे अगर हम चेक करूंगा तो तू नौकरी काहे कर रहा? तेरा काम है ना चेक करना, तू कर। सर, वो लेडी डॉक्टर वाली न्यूज का क्या करना है सर? क्या कह दिया यार, लेडी डॉक्टर। हम तो सोच रहा हूं कि उससे इलाज करवाया जाए। इसको कौन थोड़ी तकलीफ हो रही है। ले बैग बना के ला। पटियाला पटियाला। जी सर। इस दिल ने किया है निकम्मा। निकम्मा।
ये लीजिए सर। सर, वो न्यूज़ स्क्रैप कर दूं सर? कहाँ है? अभी कहाँ स्क्रैप करेगा? अरे वो कॉलम खाली रखने दे, कॉन्वायर्ड बेड आ गया तो समझता है कि नहीं समझता? समझ रहा हूँ सर। अरे समझ गया, समझता है लेकिन थोड़ा देर में समझता है क्या? सर, वो मैटर प्रेस में देना है सर। मैं चलूं सर? चल तू चल, तू चल, तू चल, चल चल चल। वो क्या है, कोई आने वाला है, मैं उसका इंतजार करूं। जा। ठीक है सर। देर आएगी। अब तो आजा। अब तो आजा। हाँ शर्मा बोलो। क्या? माय गॉड, ये तो होना ही था। ठीक है, मैं भी आता हूं। राम सिंह, यस सर। दाई कनपट्टी पर गोली का निशान है। यस सर। और पिस्तौल भी मौजूद है। जी सर। और यहां एक आधा गिलास शराब। सर। सर, वही बात जिसका मुझे डर था। आखिरकार किसी ने बनवारी लाल को मार ही दिया। नो सर, बनवारी लाल की किसी ने हत्या नहीं की है, बल्कि उसने आत्महत्या की है। तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर, लाश के पास सुसाइड नोट भी पड़ा है, हथियार भी मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूं।
शर्मा, पहली नजर में देखकर ऐसे ही किसी को लगेगा कि बनवारी लाल ने आत्महत्या की है। नहीं, बनवारी लाल का खून हुआ है। इट्स अ मर्डर केस। इट्स अ मर्डर केस। कमाल है सर, मुझे तो यहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो बनवारी की हत्या की तरफ इशारा करता हो। डेड बॉडी के पास पड़ा सुसाइड नोट, हथियार, कनपट्टी पर गोली का निशान, ये सब उसकी आत्महत्या की तरफ ही इशारा करते हैं। शर्मा, ट्रेनिंग के दौरान हमें एक बात सिखाई जाती है जो शायद तुम भूल गए। आंखों देखा, कानों सुना, उस पर अक्सर विश्वास नहीं किया जाता। विश्वास उसी चीज पर करो और उसी बात पर करो जो हमारा दिमाग कहता है, जो हमारा दिल कहता है। करेक्ट? यस सर। ये देखो, कनपट्टी पे जो गोली का निशान है, अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो वो रिवॉल्वर अपने कनपट्टी पे ये ऐसे रखता है और गोली चला देता है। ऐसे चलाने पर गोली का निशान इतने छोटे से सुराख की तरह नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा भेजा एक तरबूज की तरह फट जाता है। तो इसका मतलब सर फायर डिस्टेंस से किया गया है? डेफिनेटली। और अहम बात, ये सुसाइड नोट, मरने वाला मरने से पहले सुसाइड नोट टाइप नहीं करता। ये किसी और ने किया है, हो सकता है कातिल ने भी। मरने वाला जब भी सुसाइड करता है तो अक्सर देखा गया है और पाया गया है कि वो अपने हाथों से लिखता है और पुख्ता करने के लिए अपनी एक सिग्नेचर छोड़ देता है। यस सर। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुसाइड नोट इन्होंने खुद टाइप किया हो और डिस्टेंस से फायर करके अपने आप को शूट कर लिया हो। जाहिर सी बात है सर कि इस सब के बाद कोई इंक्वायरी करने वाला तो होगा नहीं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन रिवॉल्वर की पोजीशन देखो शर्मा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और गोली लगी है राइट हैंड साइड की कनपट्टी पर। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई लेफ्ट हैंड से अपने राइट साइड की कनपट्टी पर गोली चलाए। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल शर्मा। इट प्रूव्स एंड इट प्रूव्स इट्स अ मर्डर केस, आत्महत्या नहीं। यस सर। अच्छा ये बताओ कि ये लाश बरामद किसने की थी? सर बनवारी के प्रेस के सब एडिटर मिस्टर बंसल ने। बंसल? नाइस नेम। जी, मैं हूं आर के बंसल। सेठ जी कल रात तक एकदम फिट थे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुबह आऊंगा तो कल रात आप बनवारी लाल के साथ थे? तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे तक मैं उनके साथ था। सर जी काफी मूड में थे, वो किसी का इंतजार कर रहे थे। इंतजार? किसी लड़की का? शायद, लेकिन इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ साफ साफ बताया नहीं था। I see। वैसे डेली निशाना का सारा कामकाज आप ही संभालते हैं ना? यही समझ लीजिए, लेकिन मैटर तो सर जी तैयार किया करते थे। एडिटोरियल का काम मैं देखा करता था। लेकिन आप ये तो जानते होंगे मिस्टर बंसल कि इन दिनों जिन लोगों का नाम आपके अखबार की सुर्खियों में उछाला जा रहा है, वो लोग कौन थे? जाहिर है कि उन लोगों को बनवारी लाल की मौत से जरूर फायदा हुआ होगा। देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। वैसे सर जी ने जो न्यूज़ बनाई थी वो एक लेडी डॉक्टर और सजाए याफ्ता मुजरिम के बारे में थी, शादी से पहले के अफेयर के बारे में। लेडी डॉक्टर और सजाए याफ्ता मुजरिम? I see। डेली निशाना के मालिक और संपादक बनवारी लाल की हत्या कर दी गई उनके घर पर। हत्यारे की तलाश जारी है। चलो, कोई तो सही खबर छपी इस डेली निशाना का अखबार की सुर्खियों पर। सर मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। रिवॉल्वर पर से जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे उन्हें पुलिस रिकॉर्ड के साथ मैच कर लिया गया सर। यू मीन जिसने बनवारी लाल पर गोली चलाई वो कोई पेशेवर कातिल या आदि मुजरिम है? नहीं सर, वो एक मामूली सा सी है सर। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा होकर गया है। उस पर इल्जाम क्या था? यही सर कोई गबन वबन का केस था। 2 साल की सजा हुई थी और जेल में था, इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में थे जो टैली कर लिए गए हैं सर। नाम क्या है उस शख्स का जिसके फिंगरप्रिंट्स उस रिवॉल्वर पर पाए गए? मनीष सर, मनीष मल्होत्रा उसका नाम है सर।
मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा एक सजायाफ्ता मुजरिम? लेकिन सर मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि जो शख्स अभी अभी जेल से रिहा होकर गया है, भला वो क्यों बनवारी लाल का कत्ल करेगा? शर्मा, शायद तुम उस हेडलाइन को भूल रहे हो जो उस दिन डेली निशाना की सुर्खियों पे था। एक शादीशुदा लेडी डॉक्टर का एक सजायाफ्ता मुजरिम से सालों बाद प्रेम मिलन। यस सर। हो सकता है कि उस सजायाफ्ता का जिक्र जो उस अखबार की सुर्खियों में था वो मनीष ही हो, लेकिन हमें यह पता लगाना है कि वो लेडी डॉक्टर कौन है और इस वक्त कहां है। आई न्यू दिस विल हैपन। मुझे मालूम था कि यही होगा। क्या हुआ? डेली निशाना का एडिटर बनवारी लाल मारा गया। उसे किसी ने खत्म कर दिया। अच्छा, क्या बात है, तुम्हें हैरानी नहीं हुई? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? अखबार के जरिए न जाने कितने लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा था। अरे जर्नलिस्ट होने का मतलब ये तो नहीं ना कि आप दूसरों की जिंदगी में झांक सको। नॉट फेयर। और मुझे विश्वास है कि वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी के राज को राज बनाए रखने की कीमत वसूल कर रहा था। क्या मतलब? मतलब कि ही वाज अ ब्लैकमेलर। वो ब्लैकमेलर था। ओह, तब तो हो सकता है किसी ऐसे शख्स ने उसे शूट किया हो जो उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। शूट कर दिया हो? पर तुम्हें कैसे पता कि उसे शूट कर दिया है? मुझे क्या पता? क्या वाकई किसी ने उसे शूट कर दिया है? हाँ, और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि पुलिस ने कातिल को इतनी जल्दी पकड़ लिया है। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ जासूसी कहानियों में होता है कि कातिल एक दिन कत्ल करे और दूसरे दिन पकड़ा जाए। हकीकत में तो कभी कभी कातिल को पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन होता है। लेकिन कुछ पता चला कि पुलिस किसे कातिल समझ रही है? समझ रही है? पुलिस को पूरे पुख्ता सबूत मिले हैं श्वेता। कातिल को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। नाम जानना चाहोगी? उसका नाम है मनीष मल्होत्रा। मनीष? देखिए इंस्पेक्टर, आप लोग खामखा मेरे पीछे पड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? यही कि शराफत से अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना हम पुलिस वालों को दूसरे तरीके भी आते हैं जुर्म कबूल करवाने के। और बनवारी का कत्ल तुमने क्यों किया? अरे बनवारी लाल? कौन बनवारी लाल? मैं किसी बनवारी लाल को नहीं जानता। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो बनवारी लाल कौन है। डेली निशाना अखबार का मालिक, जिसकी आदत थी ब्लैकमेल करना, और शायद तुम भी उसके ब्लैकमेलिंग के शिकार थे। राइट? सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन मैं कभी किसी बनवारी लाल से नहीं मिला। और फिर वो मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगा? क्योंकि वो तुम्हारे अफेयर के बारे में जानता था। तुम्हारे अफेयर के बारे में बनवारी लाल बहुत अच्छी तरह जानता था। शर्मा, तुम्हें सुर्खियां, वो हेडलाइन डेली निशाना की याद है ना? यस सर। शादीशुदा लेडी डॉक्टर एक सजायाफ्ता मुजरिम के साथ बरसों बाद मिलन। What do you mean, इंस्पेक्टर? मैं कोई सजायाफ्ता मुजरिम नहीं हूं। तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास, उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी हैं। और ये वो फिंगरप्रिंट्स हैं मिस्टर मनीष, जो बनवारी लाल के कत्ल के बाद उस रिवॉल्वर पर पाए गए थे जिससे उसकी हत्या हुई थी। जरा आप बताएंगे कि आपके फिंगरप्रिंट्स उस रिवॉल्वर पर कैसे आए? बताइए। मैं नहीं जानता, मैंने ये कत्ल नहीं किया है। ओके शर्मा, रहने दो, मत परेशान करो। अगर ये कहते हैं कि इन्होंने कत्ल नहीं किया तो फिर मेरे ख्याल से कत्ल उस लेडी डॉक्टर ने किया। मिस्टर मनीष, क्या नाम है उस लेडी डॉक्टर का? प्लीज बताइए। मैं किसी लेडी डॉक्टर को नहीं जानता। ठीक है, आप नहीं जानते हैं तो हम पुलिस वाले हैं, हमें पता लगाने में जरा भी वक्त नहीं लगता। और रहा इस कत्ल की बात, बनवारी लाल के कत्ल की बात, ये ऑलरेडी साबित हो चुकी है कि ये कत्ल आपने किया है, क्योंकि इस रिवॉल्वर पर फिंगरप्रिंट्स आपके मौजूद हैं। सर,
सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बनवारी के कत्ल में इसके साथ साथ वो औरत भी शामिल थी, इसीलिए ये उसका नाम छुपाने की कोशिश कर रहा है। उस औरत का इस कत्ल से कोई लेना नहीं है। तो आप बताइए कौन है? हम कैसे आपकी बात पर यकीन करें? सच तो आप ही को बोलना होगा। टेल मी। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। देखिए वो बहुत ही इज्जतदार और शरीफ औरत है। उसे प्लीज आप इस दलदल में मत घसीटिए। मैं कबूल करता हूं ये कत्ल मैंने किया। तुमने? बनवारी लाल उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पता नहीं कैसे उसके पास मेरी और श्वेता की कुछ फोटोग्राफ्स और लेटर्स रखे और उसने उसकी कीमत 50 लाख रुपए मांगी। श्वेता उसे 50 लाख रुपए देने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं वहां पहुंच गया। बनवारी लाल, ये तो गजब हो गया। हम तो महीना का इंतजार कर रहा था, ये तोता कहां से आ गया? कैसे आना हुआ भाई? तुम्हें समझाने आया हूं बनवारी लाल, क्योंकि तुम मेरे गुजरे हुए वक्त के बारे में काफी कुछ जानते हो। काफी कुछ ना, बहुत कुछ। अरे बकरे के कितने दांत हैं, ये कसाई से बेहतर और कौन जानेगा है? कमाल है बनवारी लाल, मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम तो जानते हो कि मैं 2 साल जेल की सजा काट के आया हूं। हाँ, गबन के चक्कर में। और 2 साल जेल में गबन करने के इल्जाम में रहने के बाद मेरे अंदर इतना हौसला आ गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा है मनीष भाई, अब तुम्हारे करने लायक तो कछु कुछ बचा नहीं। जो करना है वो हम ही करूंगा, और जो नहीं करना है वो भी हम कर सकता हूं। नहीं बनवारी लाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो फोटोग्राफ, वो लेटर्स तुम मुझे दे दोगे। सोने का अंडा हम खा भी सकता हूं और पचा भी सकता हूं। और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हम तुमको काहे को दे देंगे? हैं? पागल है कहाँ हूं? नहीं, तुम चालाक हो, काफी चालाक, लेकिन इस वक्त तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। वो तस्वीरें, वो लेटर्स चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना अरे क्या करोगे तुम उन तस्वीरों का? कौन फायदा उठाने वाले हो? एक बात कहें, तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है। भाई डॉक्टरनी को जब से हम देखे हैं, जी चाहता है कि हम इतने बीमार पड़ जाओ। खबरदार जो श्वेता के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो। देख भैये, हम तेरी धमकियों में आने वाला नहीं हूं। वो तेरी लव लेटर्स और तेरी तस्वीरें वो डॉक्टरनी को ही मिलेंगी, और उसकी हम पूरी कीमत वसूल करेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या कीमत वसूल करता हूं और कैसे करता हूं।
उसके बाद वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स मैंने वहां से बरामद किया और मैं वहां से भाग गया। वो फोटोग्राफ्स और लेटर्स इस वक्त कहाँ हैं? वो मैंने जला दिए। I see. इंस्पेक्टर साहब, ये कत्ल मैंने किया है और इसकी जो भी सजा मिले मुझे मंजूर है। इसमें किसी और का नाम नहीं आना चाहिए, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। क्या तुम जानते हो कत्ल की क्या सजा होती है? या तो मौत या उम्र कैद। जानता हूं, अगर मुझे मौत की सजा भी हो जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने किसी इंसान का खून नहीं किया है। मैंने एक जानवर का खून किया है जो जिंदा इंसानों का खून किया करता था। इसके लिए मुझे अगर हत्या की सजा भी हो जाए तो मुझे मंजूर है। मैं मानता हूं कि मैं हत्यारा हूं, मैं मानता हूं कि मैं हत्यारा हूं। सर, कत्ल की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन मनीष मल्होत्रा ने कबूल कर लिया है कि बनवारी लाल का कत्ल उसी ने किया है। हाँ, उसने कबूल तो कर लिया शर्मा, लेकिन अब भी कुछ बातें हैं जो मुझे खटक रही हैं। कुछ ऐसे सवाल जो मेरे दिल में खालिश बने हैं। कैसे सवाल सर? यही कि मनीष जो अभी जेल की सजा काट कर आया है, इतनी बचकानी हरकत कैसे कर सकता है कि रिवॉल्वर जैसे हथियार पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ा है। सर, इस सवाल ने मुझे भी परेशान किया था, मगर मैंने सोचा कि जब अच्छे मंजे हुए मुजरिम कोई ना कोई गलती कर देते हैं, कोई ना कोई निशान छोड़ देते हैं, फिर ये तो एक नया सा मुजरिम है, इससे गलती क्यों नहीं हो सकती? मान लिया कि उससे गलती हो गई होगी, उसका एहसास भी उसने किया होगा, लेकिन जो कमाल की बात मुझे लगती है, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इतने बड़े कांड के बाद भी वो वहीं था जहां वो हो सकता था। I mean, उसने वहां से भागने या गायब होने की कोशिश भी नहीं की। हाँ सर, ये तो है कि मनीष अगर खुद चला के दिखाता तो आज तक वो गायब ही रहता, हमें उसका पता चलने के बावजूद भी उसका पता न चलता। एग्जैक्टली, यही वो सवाल है जो मनीष के बयान पर एक सवालिया निशान लगाते हैं। क्या सर, आपको लग रहा है कि मनीष अभी भी झूठ बोल रहा है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसके झूठ बोलने की वजह क्या हो सकती है? मैं सर, मनीष झूठ बोल रहा है। वो मेरा इल्जाम अपने सर पर लेने की कोशिश कर रहा है। बैठी। पहले बताइए कि आप कौन हैं और मनीष से आपका क्या रिश्ता है? मैं श्वेता वर्मा हूं, पेशे से एक डॉक्टर हूं, लेखक आलोक वर्मा की पत्नी। ओह, ओके ओके, आई गॉट इट। डेली निशाना की जो हेडलाइन थी, एक मैटर छपा था कि एक शादीशुदा लेडी डॉक्टर एक सजाए याफ्ता मुजरिम के साथ, दैट्स यू, आप हैं वो? जी, उस अखबार का निशाना मैं ही थी। बनवारी लाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसके पास मेरे कुछ लेटर्स, कुछ फोटोग्राफ्स थे। क्या ये बात मनीष जानता था? हाँ, बल्कि मैंने उसे बताई थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कहीं मनीष उसके साथ तो नहीं मिला हुआ। I see, अब समझा। इसीलिए मनीष ने गोली मारकर बनवारी लाल की हत्या कर दी, राइट? नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जब तक मनीष वहां पहुंचा था बनवारी लाल मर चुका था। क्या मतलब? मतलब ये है कि बनवारी लाल का खून मनीष ने नहीं, मैंने किया है। आपने? जी, उस रात में उससे मिलने गई क्योंकि उसे उस लेटर्स और फोटोग्राफ्स की कीमत चाहिए थी। जब मैं वहां पर पहुंची तो वो नशे में धुत था। बनवारी लाल,
हाँ डॉक्टर साहिबा आ गई आप। भाई हमें तो आप ही का इंतजार था। हमें यकीन था कि आप जरूर आएंगे। ये रहे पैसे। लेटर और फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? लेटर फोटोग्राफ मिल जाएंगे। क्या जल्दी? कानू जल्दी है क्या? अरे डॉक्टर नहीं, अभी तो पूरी रात बाकी। क्या मतलब? मतलब ये है कि जाने क्यों आपको देखने के बाद हमें ये लगा कि हम पहले से ही बीमार हो। पूरा इलाज तुम जैसी खूबसूरत और जवान डॉक्टर नहीं ही कर सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ गुस्सा नहीं करना। क्या करे पता। अब तुमको देख के हमारा दिल धक 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 करने लगे तो हम क्या करें? क्यों धड़कता है ऐसे? देखो हाथ लगा के देखो। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो अपनी हाथ में रहना, वरना धमकी? हम का धमकी? बनवारी लाल का धमकी? हम उसके डॉक्टर नहीं। अरे हमारे जाल में पहले एक बार फंस जाता है ना, फड़फड़ाता रहता है, कभी निकल नहीं सकता है, धमकी देती है। तुम जैसे लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। जानती थी तुम जरूर कोई कमीनापन करोगे, इसलिए क्या कर रही? ये बच्चों का खेल नहीं। तू अच्छी तरह जानती है कि हमको मार के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि हम मर गया ना तो तमाम फोटो और वो लेटर कल के अखबार में छप दिए जाएंगे। मगर अखबार की हेडलाइन होगी तुम्हारी मौत, और उससे आगे कोई कुछ नहीं पड़ेगा। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर और बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इस जुर्म की सजा एक बार फिर उस बेगुनाह मनीष को भुगतनी पड़ेगी। मिसेस वर्मा, आपके कहे अनुसार बनवारी लाल पर गोली आपने चलाई। तो आपने उन पर गोली चलाई तो जाहिर सी बात है कि रिवॉल्वर पर आपकी उंगलियों के निशान होंगे, राइट? जी हाँ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस को उस रिवॉल्वर पर से जिसकी उंगलियों के निशान मिले हैं वो मनीष की उंगलियों के निशान हैं। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूं। आप कहते हैं कि गोली आपने चलाई है, तो आपके खिलाफ सबूत क्या है, बताइए। देखिए इंस्पेक्टर, सबूत ढूंढना आपका काम है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बनवारी लाल का खून मैंने किया है और मनीष बेगुनाह है। हो सकता है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह मनीष आपका पुराना प्यार है। आपके दिल के कहीं कोने में किसी जगह पर उसके लिए अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर है और
आप ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि शायद ये जुर्म मनीष ने आपकी खातिर किया है। सही कह रहा हूं ना? ये सच है कि मैं मनीष को बचाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि उसने जुर्म किया है, बल्कि इसलिए कि वो बेगुनाह है। ठीक है, आपने कहा कि आपने बनवारी लाल को गोली मारी, तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके पास वो रिवॉल्वर कहां से आया? वो रिवॉल्वर मेरे पति का है। पति का? जी, 1 साल पहले उन्हें किसी पब्लिशर से धमकी मिल रही थी। कुछ दिनों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी था। उसके बाद अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने रिवॉल्वर रखना शुरू कर दिया। मिसेस वर्मा, अगर मैंने आपके पति को यहां पर बुलाया और उनसे यही सवाल किया है कि आपके पास बगैर लाइसेंस का यह हथियार कहां से आया, तो आई एम वेरी श्योर कि वो कहेंगी कि नहीं था, ये मेरा नहीं है। अब आप क्या कहती हैं? माय गॉड, अब मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर विजय, लोग कहते हैं कि जो भी मुजरिम होता है अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ के जरूर जाता है। तो क्या आप कोई ऐसा सुराग नहीं ढूंढ सकते जो मुझे मुजरिम साबित कर सके? अगर ऐसा कोई सुराग होगा तो मैं जरूर ढूंढूंगा, आई प्रॉमिस यू। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब बनवारी लाल के घर गईं तो आप उन्हें सिर्फ गोली मारने तो नहीं गई होंगी, उसे मारकर आपने वो फोटोग्राफ्स और उस लेटर को वहां से डेफिनेटली हासिल किया होगा। क्या मैं जान सकता हूं इस वक्त वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स कहां हैं? ओह माय गॉड, वो कोट कहां गया? क्या वह श्वेता जी को सबूत नहीं मिल रहा है? इंस्पेक्टर, वो कोट जिसे पहनकर मैं बनवारी लाल को मारने गई थी, दरअसल वो कोट मेरे पति का था। वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स उसी कोट में थे। श्वेता जी, वो कोट मिल भी जाएगा तो शायद आपको वो फोटोग्राफ्स और वो लेटर्स उसमें नहीं मिलेंगे। शायद ऐसा ही कुछ कहेंगे ना बाद में। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स उसी कोट में है। पता नहीं वो कोट मिल क्यों नहीं रहा। कहाँ श्वेता, क्या ढूंढ रही हो? ओह माय गॉड, मैं इसी कोट को ढूंढ रही थी। इंस्पेक्टर, यही वो कोट है जिसमें मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स हैं। लेटर, फोटोग्राफ्स? ये क्या कह रही हो तुम श्वेता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये यहाँ पुलिस क्या? एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इंस्पेक्टर विजय हैं? लेकिन वो आलोक। अभी तो आपको बताना ही होगा श्वेता जी। वाकई आपके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त आपके पति के सामने आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार करना होगा? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? क्या किया मेरी श्वेता ने? हत्या। आपकी पत्नी का कहना है आलोक जी कि उन्होंने डेली निशाना के संपादक और मालिक मिस्टर बनवारी लाल की हत्या की है अपने हाथों से। What? क्या कह रहे हैं आप? यस मिस्टर वर्मा, बकौल श्वेता जी, वो इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने उसका कत्ल कर दिया। ओह, तो इन्होंने कहा और आपने मान लिया। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि बनवारी लाल का खून मैंने किया है तो आप मान लेंगे? सवाल आपसे भी किया जाएगा, वही सवाल जो मैं इनसे कर रहा था कि सबूत कहां है। फिलहाल इनका कहना है कि वो सारे सबूत, आई मीन लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स, आपके इस कोट की जेब में। शर्मा, चेक हिम। यस सर। वेट अ मिनट। सर, कोट की पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स तो इसी कोट की जेब में रखे थे। तो फिर यह समझ लीजिएगा कि वो सारी की सारी चीजें जादू से गायब हो गई। आई एम सॉरी श्वेता जी, आई एम रियली सॉरी। इंस्पेक्टर विजय, आप मेरा यकीन कीजिए,
मैंने बनवारी लाल को शूट किया है, वरना मुझे कैसे पता होता कि वो नशे में धुत था। मैंने वो सुसाइड नोट उस गिलास के पास रखा था। मैं वहां पे हर मौजूद चीज के बारे में बता सकती हूँ। लेकिन ये सारी बातें मनीष जी ने भी हमें बताई थी। हाँ, लेकिन एक छोटी सी बात वो बताना भूल गए। छोटी सी बात जो तय कर सकती है कि मनीष बनवारी लाल का हत्यारा है या नहीं। कमाल है इंस्पेक्टर विजय, जब मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह कत्ल मैंने नहीं किया है तो आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, और अब आप ये कहते हैं कि यह कत्ल मैंने नहीं किया है। जी हां, क्योंकि अब बनवारी लाल के कत्ल का एक और दावेदार आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर मनीष की खुद श्वेता शर्मा का यह बयान है कि बनवारी लाल का कत्ल तुमने नहीं बल्कि उन्होंने अपने खुद हाथों से किया है। श्वेता झूठ बोल रही है, श्वेता झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। वो मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। यह भी तो हो सकता है मिस्टर मनीष कि आप उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आप भूल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, उस रिवॉल्वर पे मेरी उंगलियों के निशान मौजूद है। मिस्टर मनीष, रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान बड़ी आसानी से छोड़े जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप खामोखा एक शरीफ औरत पे खून का गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। मिस्टर मनीष, एक बात बताएं आपको, श्वेता जी की भी कहानी आपकी कहानी से बहुत ही सिमिलर है, लेकिन हाँ, उनकी कहानी में एक और मोड़ है। उनके बयान के अनुसार जब वो बनवारी लाल के घर पहुंची तो उस वक्त बनवारी लाल शराब के नशे में धुत था, जबकि आपकी कहानी में ये बात नहीं थी। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसके हाथ में या टेबल पर कोई ग्लास होता। और आपका कहना है कि वहां पर कोई शराब का ग्लास ही नहीं था। नहीं था, और इसीलिए आपने मान लिया कि बनवारी नशे में नहीं था, राइट? इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर मनीष, शराबी को पहचानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके बगल में शराब की ग्लास या शराब की बोतल पड़ी हो। बस इतना ही काफी है कि वो जिस तरह चलता है, उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का अंदाज, उसकी जबान में लड़खड़ाहट हमें बता देती कि वो नशे में धुत है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जब आप उस घर में गए उस वक्त बनवारी लाल की दशा ऐसी थी, ना वो चल सकता था, ना फिर सकता था, ना बोल सकता था, नशे में धुत। हाँ, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया। आपका ध्यान कहां नहीं गया? उस शराब के ग्लास पर जो बनवारी लाल की टेबल पर रखा था, एक विस्की से भरा हुआ आधा ग्लास। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं वहां पहुंचा तो कोई भी शराब का ग्लास वहां नहीं था। वहां ग्लास मौजूद था। पुलिस ने वहां से एक शराब का आधा भरा हुआ ग्लास बरामद किया है। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो बनवारी लाल जिंदा था, होश में था। वेल मिस्टर मनीष, अगर आप हमसे झूठ बोल रहे हैं तो आपका यह झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बनवारी लाल ने उस दिन शराब पी थी या नहीं, ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। बस, हाँ बस, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की आने की देर है। हाँ शर्मा, बोलो। सर, बनवारी लाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। गुड। रिपोर्ट क्या कहती है? कत्ल का वक्त क्या था? कत्ल का वक्त सर 10:30 से 11:30 के बीच। इसका मतलब कत्ल श्वेता या मनीष, दोनों में से किसी एक ने किया होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है दोनों में से। सच? सर, सच्चाई तो जब ये आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। मैं समझ गया कि बनवारी लाल का कातिल कौन है। आखिर बात क्या है? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? बनवारी लाल के असली कातिल को तुम सबके
सामने लाना चाहता हूं मैं। इंस्पेक्टर विजय, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, बनवारी लाल का खून मैंने किया है। श्वेता जी, यही दावा मिस्टर मनीष भी करते हैं। और रिवॉल्वर पर आपको मिस्टर मनीष की उंगलियों के निशान भी मिल चुके हैं। फिर भी आप बिना वजह हम सबको परेशान कर रहे हैं। मिस्टर आलोक, गोली किसने चलाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कत्ल किसने किया है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर विजय? गोली किसी और ने चलाई और कत्ल किसी और ने किया है। जी हाँ मिस्टर मनीष, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ ऐसे ही कहती है। बनवारी लाल का कत्ल रिवॉल्वर की गोली से नहीं हुआ था, वो तो बहुत पहले मर चुका था। हाँ, किसी ने उसे जहर दिया था। जहर? जी हाँ, जहर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसका मतलब है मैंने लाश पे गोली चलाई। और मैं समझा कि तुमने। श्वेता जी, आपके बयान के अनुसार जब आप बनवारी लाल के घर पहुंची तो उस वक्त वो नशे में धुत था और आपके साथ बदतमीजी कर रहा था। सही कह रहा हूं ना? हाँ, वो मैंने वहां शराब का गिलास देखा और अपनी बात को विश्वसनीय बनाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। और आपने मिस्टर मनीष इन्हें बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला था। हाँ, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि श्वेता। क्योंकि मैंने सोचा कि श्वेता को बचाने का यही एक तरीका हो सकता है। मिस्टर मनीष, कमाल है, आपको बनवारी लाल के घर पर यह शराब का ग्लास नहीं दिखाई दिया। डोंट यू फील सो स्ट्रेंज? ये कैसे हो सकता है? दूसरे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां शराब का गिलास मौजूद था। मौकाए वारदात पर पुलिस ने वहां से शराब का गिलास बरामद किया था, लेकिन उस शराब में जहर नहीं था। लेकिन मनीष को वो ग्लास कैसे नजर नहीं आया? मिस्टर आलोक, आप जासूसी उपन्यास लिखते हैं, क्या आप अपने जासूसी दिमाग से यह बता पाएंगे कि वो ग्लास अचानक वहां से गायब कैसे हुआ? देखिए इंस्पेक्टर विजय, जहां तक मेरा ख्याल है, जब श्वेता वहां पे पहुंची थी तब वो ग्लास वहां पे मौजूद था और उसमें जहर था। लेकिन जब मनीष वहां पहुंचा उससे पहले ही कातिल ने बड़ी सफाई से उस ग्लास को वहां से हटा दिया होगा और उसमें जहरीली शराब की जगह सादा शराब भरकर उसे वहां पे रख दिया होगा, ताकि किसी को यह शक ना हो कि उसे शराब में जहर देकर मारा गया है। ग्रेट, क्या बात है आलोक जी, वाकई आपका दिमाग तो किसी डिटेक्टिव से तेज चलता है। थैंक यू। लेकिन बनवारी लाल जी को जहर किसने दिया? उसी ने मिस्टर बंसल, जो आपके जाने से पहले और श्वेता जी के आने से पहले वहां आया था और ग्लास का पूरा खेल खेल लिया। और हाँ, वो तब तक उस घर में था जब तक मनीष वहां आया नहीं, क्योंकि उसे वहां से वो ग्लास को बदलना था। He was very clever। लेकिन वो है कौन? और जो कोई भी है श्वेता जी, अभी हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि इस ग्लास पर उसकी उंगलियों के निशान जरूर मौजूद होंगे। आई जस्ट हैव टू चेक। लेकिन उस गिलास पर तो मेरे फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें पैक बना कर दिया था। मिस्टर बंसल, कैसे भूल रहे हो? कातिल ने इस ग्लास को बदल दिया है। अब इस ग्लास पर जिस किसी का भी निशान है वो है सिर्फ कातिल की उंगलियों के निशान। इसलिए आप सबको अपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। वर्मा साहब, ये आपने क्या किया? आपने मुझे धक्का दे दिया और ये मैंने आपको धक्का दिया? इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है।
अब झूठ क्या है और सच क्या है मैं तुमको बताता हूं। बंसल, बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसे लगता है दुनिया देख नहीं रही है। मैं जानता हूं इस ग्लास पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, जानता हूं मैं। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? गिलास तो टूट चुका है। बंसल, मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा ओछा आदमी ऐसी ओछी हरकत, ऐसी ओछी बातें करेगा। ये जो ग्लास टूटा है ये नकली ग्लास है, फिंगरप्रिंट्स वाला ग्लास अब भी मेरे पास मौजूद है। शर्मा। यस सर। बंसल, इस ग्लास पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। बताओ तुमने क्यों बनवारी लाल का कत्ल किया? बोलो! क्योंकि वो आदमी इसी लायक था। वो मेरा नाजायज फायदा उठा रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे अखबार का मालिक खुद ही बन बैठा था। मेरी हैसियत उसके यहां नौकरों जैसी हो गई थी। और जब मुझे पता चला कि ब्लैकमेलिंग के डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स वो कहां छुपा के रखता है, तो मैंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। उस दिन जब मैंने उसे बैग बना कर दिया था, मैं उसकी मौत को हार्ट फेल साबित कर देता और किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन लाश पर चलाई गई गोली ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस दिन मेरे हाथ आई, मिस्टर बंसल, मुझे उसी दिन तुम्हारा पूरा खेल समझ में आ गया। तुम्हें बनवारी लाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू अंडर अरेस्ट।